हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। 2025 में यदि आपने मौके का फायदा नहीं उठाया तब फिर ये मौका बहुत दिनों के बाद आएगा। और अगर 2025 में आपने मौके का फायदा उठा लिया तो इसी साल आपकी नौकरी भी हो जाएगी और अच्छा खासा सैलरी भी आपके पास आ जाएगा। देखिए, 2 पोस्ट है टोटल, कुल 2 पोस्ट है और भी पोस्ट है, लेकिन 2 पोस्ट है जो अभी बहुत चर्चा में है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है, यानी सीटों की संख्या बहुत अधिक है। उसमें एक पोस्ट है आपका असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर का। ये जो असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर है, इसके लिए 2021 की नियमावली है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको देखेंगे। इसके जो कोर सेक्शन है वो हम आपसे डिस्कस कर देते हैं। एक्चुअली इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड किया था बट कुछ कंफ्यूजन हो गया आपको और इसी के कारण मैंने उसको हटा दिया है। कारण था प्रीलिम्स और मेंस को लेकर। देखिए, उसके लोग कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहां पे आपको एक चीज पहले तो ये ध्यान रखिए कि कौन कौन इसको भर सकता है। तो इसको जो बीकॉम किए हैं वो भर सकते हैं। इसके बाद जिन्होंने बीए किया है किससे, इकोनॉमिक्स से, वो भर सकते हैं। और तीसरा, जिनका ग्रेजुएशन स्टैट में है वो भर सकते हैं, यानी सांख्यिकी से जिसने किया है वो भर सकते हैं। तो तीन ही तरह के स्टूडेंट भर सकते हैं, जिनका बीए में इकोनॉमिक्स है, बीकॉम है या स्टैट से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है। तो एक तो ये हो गया। एज की बात करें तो एज 21 से लेके 37, जो जनरल का नॉर्मल बीपीएससी का वैकेंसी है तो बीपीएससी वाला एज चलेगा। और 1 अगस्त से एज को काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर है। अब सवाल है कि जॉब प्रोफाइल, तो जॉब प्रोफाइल पे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक तो आयोग इस एग्जाम को ले रहा है तो इसीलिए ज्यादा सोचना नहीं है। ग्रुप बी का है और लेवल 7 का जॉब है, लेवल 7 ही है। अगर कुछ आगे पीछे तो बता दीजिए। अच्छा पोस्ट है, शुरू में गजेटेड नहीं होगा लेकिन बाद में हो जाएगा अगले प्रमोशन से। इसके अंदर 2 और प्रमोशन है इसके बाद। तो अच्छा जॉब प्रोफाइल है, इसमें नो डाउट। सैलरी भी अच्छी खासी 80 प्लस की सैलरी है इसके अंदर। अब सवाल एग्जामिनेशन में कैसे आप इसको देखेंगे। देखिए, एग्जामिनेशन की बात करें तो जो प्रीलिम्स और मेंस की बात की गई थी ना, वो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ क्वेश्चंस किया गया था। पीटी और मेंस को इसीलिए लिया गया और कोई बात नहीं। एग्जामिनेशन आपका एक ही होगा, सेम डे ही में एग्जाम होगा। जो प्रीलिम्स होगा वहां पे जीएस, जीके, साइंस, मैथ, मेंटल एबिलिटी टाइप की चीजें होंगी। 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय होगा, यही सब है यहाँ पे। ठीक है, जो सामान्य सा होता है। इसके बाद यहां पे आपके पास ऑप्शनल पेपर होंगे। इसी ऑप्शनल के कारण इसको मेंस कहा जाता है और कोई बात नहीं है। ऑप्शनल पेपर के अंदर एक तो स्टैट, इकोनॉमिक्स और बीकॉम के पेपर होंगे। तो स्टैट, इकोनॉमिक्स या बीकॉम में से आप पेपर चूज कर सकते हैं। यहां पे ये कंपलसरी है, यानी सबको देना है, क्वालिफाई करना है। और मेंस का पेपर ऑप्शनल है, जो सब्जेक्ट आप चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम देंगे। तो ये यहां पे है। अब इससे रिलेटेड जिसको भी कोई इंक्वायरी चाहिए आप कॉल कर लीजिएगा। अदरवाइज ये अच्छा मौका है। आप एग्जाम कब देंगे, तो ऐसे इसका तो डेट अनाउंस हो गया ना। और 287 सीट है आई थिंक, मैं अगर गलत नहीं हूं तो टोटल 287 सीट है। और अगर यहां भी सही है तो 27 जुलाई को आपका एग्जाम हो रहा है। अगर जुलाई को एग्जाम हो रहा है तो अगस्त तो नहीं, सितंबर तक में आपके पास आपकी नौकरी आ जाएगी। यानी आप जल्दी ही आपको नौकरी मिल जाएगा। बहुत लंबा वेट नहीं करना होगा क्योंकि एक ही एग्जाम है। जितनी ताकत है झोंक दीजिए, गलती कोई मत कीजिए, सही गाइडेंस में तैयारी कीजिए। और इसके लिए ऑलरेडी हम लोग बैच लेके आ चुके हैं। 28 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो जिनको जुड़ना है आप बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। इसमें एक कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि क्या सिर्फ इसी तीनों वाले दे सकते हैं। हाँ, इसमें यही दे सकते हैं। जो दूसरी नियमावली है दूसरे एग्जाम की वो अलग है और इसकी अलग है। मिलते हैं हम लोग ने